आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप सभी का जो कॉलेज है, कुछ कैंडिडेट का जो कॉलेज है कितना स्मार्ट है और कुछ कॉलेज जो है कैसे अपने कैंडिडेट को जो है पीछे धकेलता है और वो जो है कुछ करने का प्रयास नहीं करता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं जो हकीकत सत्य है उस चीज़ को मैं बताऊंगा और ये चीज़ें मेरे नज़र के सामने बहुत सारे कैंडिडेट को दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को, और उनका जो है कॉलेज ऐसा करने से उनको फ़ायदा भी हुआ है। ठीक है, तो क्या फ़ायदा हुआ है आप लोग भी जानेंगे, तो इन फ्यूचर के लिए आपको भी बेनिफिट होगा। दूसरी चीज़ें, अभी किन स्टूडेंट को कॉलेज जो है उनको दिक्कत में फंसा दिया है और किन स्टूडेंट को दिक्कत होता लेकिन कॉलेज ने कैसे बचा लिया है दिक्कत होने से, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जो रजिस्ट्रेशन जारी होता है, वह जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं मध्य प्रदेश में, फॉर्म भरते हैं उसी बेस पर आपका रजिस्ट्रेशन भी जारी होता है। बात समझ गए? तो आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए कि वहाँ पे एक कॉलम रहता है फिल करने का कि सेशन आपका डिग्री कब से कब तक पढ़ाई हुआ, कौन से सेशन में जो है आप एडमिशन लिए थे और पढ़ाई किए हैं। एक ड्यूरेशन फिल करने का रहता है 3 सालों का। अब यहाँ पे कुछ कॉलेज ने कैसे तेजाई करके अपने स्टूडेंट के हित में काम किया, स्टूडेंट को परेशानी में जो है परेशानी होता अगर वो नहीं ये सपोर्ट करता कॉलेज, तो यहीं पे कुछ कॉलेज कैसे जो है ना जानते हुए भी या जानते हुए भी अपने कॉलेज को परेशानियों में कैसे धकेल कर छोड़ दिया है, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। आप सबको पता है कि अदर स्टेट में रजिस्ट्रेशन के लिए आईएनसी सूटेबिलिटी लेटर मांगता है। आईएनसी सूटेबिलिटी लेटर आपको कब मिलता है? जब आपका कॉलेज आप जिस सेशन में एडमिशन लिए हैं उस सेशन में आपका कॉलेज आईएनसी के लिस्ट में था तो आपको सूटेबिलिटी मिलेगा। अगर उस सेशन में आईएनसी के अंदर सूटेबल लिस्ट में नाम नहीं था आपका कॉलेज का तो सूटेबल लेटर नहीं मिलेगा, और सूटेबल लेटर नहीं मिलेगा तो आपका रजिस्ट्रेशन आपके अपने स्टेट या जहां दूसरे स्टेट में कराना चाहते हैं नहीं होगा। तो अभी रजिस्ट्रेशन सबसे पहले मिलता है, उसमें कुछ कॉलेजों ने कैसे तेजाई किया है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कुछ कॉलेज ने ये तेजाई किया है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कोर्स कंप्लीशन बनाते समय जैसे जेन्युइन तरीका से देखा जाए, रियल तरीका से, तो 20 से 23 का सेशन तो 20 से 23 है। ठीक है, चाहे वो जून वहाँ एमपी में जून से जून होता है तो जून 20 से जून 23 होना चाहिए रियल तौर पर, या कोई स्टूडेंट लेट से एडमिशन लिया तो अक्टूबर नवंबर मतलब कोई भी महीना में एडमिशन लिया वो 20 का ही लिया रहता और उसका इंड जो है 23 में ही होता, 3 साल खत्म, और एग्जाम जो है दिसंबर में हुआ लेकिन 24 में। लेकिन कुछ कॉलेजों ने ये देखा कि मेरा कॉलेज 20 से 21 में मेरे स्टूडेंट एडमिशन लिया है लेकिन मेरा कॉलेज का मान्यता आईएनसी से सूटेबिलिटी 21 से 22 में मिला है। तो कॉलेज ने क्या किया कि 24 दिसंबर में एग्जाम हुआ, उसको देखते हुए एग्जाम से पहले का जो है डेट देकर कंप्लीशन बता दिया। यानी स्टूडेंट एंट्री लिया 2020 में लेकिन कंप्लीशन पर दर्शाया 2021 से 24, जबकि होना क्या चाहिए 20 से 23 सेशन का 20 से 23 ही होना चाहिए, चाहे किसी भी महीना में एडमिशन लिया हो लेकिन वर्ष 2020 से 23 होना चाहिए। ठीक है, भले ही वो कोर्स जो है आपको 10 सालों में ख़त्म हो लेकिन ड्यूरेशन जो होता है वह स्टार्टिंग का ही ड्यूरेशन लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉलेज ने ऐसा जो दिमाग लगाया तो उससे सीधा सीधा जो फ़ायदा है वह स्टूडेंट को मिला। अब जो कॉलेज 20 से 23 में सूटेबल आईएनसी से नहीं था और उसमें एडमिशन स्टूडेंट का ले लिया था 20 से 23 में, लेकिन 21 से 24 में कॉलेज को आगे चलकर सूटेबल मिला तो जो 20 से 23 से स्टूडेंट एडमिशन लिया था उसी को अपने कंप्लीशन में 21 से 24 दर्शा दिया। यह क्यों? यह इसलिए ताकि हमारे कॉलेज के आईएनसी सूटेबिलिटी जो स्टूडेंट है अदर स्टेट का, इनको जब वहाँ पे डालेंगे सूटेबिलिटी लेने के लिए ड्यूरेशन, तो जो रजिस्ट्रेशन में हम देंगे कंप्लीशन में देंगे वही रजिस्ट्रेशन में भी रहेगा।
और जब वही रजिस्ट्रेशन में रहेगा तो जब ये सुइटेबिलिटी के लिए अप्लाई करेगा तो इसको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि 21 से 22 में मेरा कॉलेज जो है सुइटेबल पाया गया। और वही हुआ है 20 से 23 का। बहुत सारे स्टूडेंट का जो सेशन था वह 21 से 24 दर्शाया गया एमपी में, और 21 से 24 जब दर्शाया गया तो उनका बहुत सारे कॉलेज जो 20 में नहीं सुइटेबल थे, आईएनसी से नहीं एफिलेटेड थे, 21 से 24 में हुए, तो सारे कॉलेज के स्टूडेंट के परेशानी ख़त्म हो गया। कॉलेज उनके लिए काम किया और थोड़ा सा दिमाग लगाया, तो जो है उनका 21 से 24 कर दिया, और 21 से 22 में उसका कॉलेज आईएनसी भी था। तो कुल मिला के उसका आईएनसी उस कंप्लीशन और रजिस्ट्रेशन के आधार पर उसका आईएनसी भी सुइटेबिलिटी मिल जाएगा। लेकिन एडमिशन कब था? 20 से 23 में था। तो ये होता है कॉलेज जो अपने स्टूडेंट के लिए सोचता है, ये होता है कॉलेज जो अपने स्टूडेंट को चाहता है कि कैसे इसे परेशानियां से बचाया जाए। अगर कॉलेज रियल तरीके से स्टूडेंट के लिए अगर नहीं सोचता तो जिस वर्ष वो एडमिशन लिया है 20 में और 20 से 23, यानी वह दर्शा देता वहाँ पे कि इन्होंने 20 से 23 में लिया है और उनका 20 से 21 में कॉलेज सुइटेबल था नहीं, तो वो सारे स्टूडेंट क्या होते? सुइटेबिलिटी लेटर के लिए जो है घूमते फिरते परेशानियां होती और कोर्ट जाना पड़ता ट्रांसफ़र के लिए। लेकिन इन सब चीज़ों से वो बच गए, बस एक छोटा सा कॉलेज के हेल्प और दिमाग लगा देने से, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो अपने आप को बहुत एडवांस समझते हैं, पैसा लेने के समय तो उनको बहुत अच्छा लगता है, जितना हो सके पैसा मांग लो हर चीज़ में, लेकिन जब स्टूडेंट को सपोर्ट बचाने सहायता करने की बात हो, परेशानियां से निकालने की बात हो, तो वो क्या करते हैं? अपना जो चीज़ें रहता है बस वही करते हैं। और बहुत सारे कॉलेज जिनका 20 से 21 में सुइटेबल नहीं था कॉलेज, और वह 20 से 23 ही अपना कंप्लीशन दे दिए। अब वे सारे स्टूडेंट को आईएनसी सुइटेबिलिटी के लिए भटकना पड़ेगा, परेशानी होना पड़ेगा, क्योंकि उनका 20 से 23 में था नहीं और 20 से 23 ही कंप्लीशन में दे दिए, जिस आधार पर रजिस्ट्रेशन में भी 20 से 23 मेंशन है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हुआ है। तो यही बात होता है कि कौन कितना आपको जो है मदद हेल्प कर रहा है, कौन कितना आपको जो है फंसा रहा है। तो जो कॉलेज अपने कॉलेज को हेल्प को लेकर 20 से 23 में होते हुए भी 21 से 24 का कंप्लीशन बना के दिया, वो इसलिए कि उसका कॉलेज 21 से 22 में सुइटेबिलिटी था आईएनसी से, इसलिए स्टूडेंट को हेल्प के लिए 21 से 24 करके दे दिया। और आज उसका कॉलेज जो है सब तरीके से जो है उसको जो है उस स्टूडेंट को अच्छा हो गया, आईएनसी वगैरह सब मिल गया। ये है हकीकत, समझ लीजिए आप लोग कॉलेज का, ठीक है। धन्यवाद।